पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी का। हमने कल की कक्षा में क्या समझा था? कल की कक्षा में सिर्फ यही समझा है कि जो भूतार्थ नय है वह निश्चय नय है, अभूतार्थ नय व्यवहार नय है। पहला साधारण कथन हुआ था। फिर दूसरा कथन आचार्य भगवान ने क्या किया था कि जो व्यक्ति व्यवहार को ही निश्चय मान बैठा है, निश्चय को तो जानता नहीं है और व्यवहार को ही उसने क्या मान लिया है? निश्चय मान लिया है, ऐसा व्यक्ति देशना का पात्र नहीं है, ये बताया। अब उसी बात को फिर आचार्य भगवान ने उदाहरण के माध्यम से समझाया कि ठीक जैसे कोई शेर को ना जानने वाला पुरुष यदि शेर के लक्षणों के बारे में मात्र सुना है और उस सुने हुए को देख करके जैसे वह बिल्ली को देखता है और बिल्ली को ही शेर मान लेता है, बिल्ली को ही उसने क्या मान लिया? शेर मान लिया। और ठीक उसी प्रकार निश्चय को ना जानने वाला पुरुष व्यवहार को ही निश्चय मान बैठता है और ऐसे पुरुष को आचार्य भगवान कहते हैं कि वह ऐसा पुरुष अज्ञानी है और ऐसे अज्ञानी को देशना नहीं देनी चाहिए। फिर एक मन में प्रश्न, कल से आगे चलते हम। पर्व जैन जो भी महानुभाव हैं कृपया बार बार लगातार एक ही मैसेज ना करें, सबको व्यवधान होता है, सबकी स्क्रीन पर आ जाता है। आपका जो भी प्रश्न होगा मैं अंतिम समय में ले लूंगा, प्रश्न हो तो जरूर भेजें। लगातार जय जिनेन्द्र के आपने 10-12 मैसेज भेज दिए हैं, सबको व्यवधान उत्पन्न होता है। चले, अब एक प्रश्न मन में आता है कि आचार्य महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वे देशना के लायक ही नहीं है? यहां तो हम क्या कहते हैं कि किसी को कुछ भी ना आता हो, सबको हमें धर्म सुनाना है, सबके साथ समानता का व्यवहार करना है, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि उसको देशना ही नहीं देना है। तो क्या कोई महाराज का गलत अभिप्राय है यहां पर? याद रखें, ऐसा ना सोच रहे कि महाराज का यहाँ पर कोई गलत अभिप्राय या दुराभिप्राय है। उनका तो यह कहना है कि जो संकीर्ण बुद्धि वाले हैं उनका तीव्र मिथ्यात्व का उदय है और मिथ्यात्व के उदय की स्थिति में जिनवाणी अच्छी नहीं लगती। एक सुना होगा ना, कहते हैं गांव में कई जगह कि मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, के ऊंघे के लड़ मरे या उठ घर को जाए। जब जब जिनवाणी की चर्चा आएगी तो उसको उबासियां आना शुरू हो जाएंगी, झपकियां लेने लगेगा या फिर लड़ेगा या फिर उठकर घर चला जाएगा, क्योंकि उसको जिनवाणी अच्छी नहीं लगेगी। वो यहाँ कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के अज्ञानी जीव हैं उनको मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, इस कारण से वह उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा। क्यों पात्र नहीं है? क्योंकि तीव्र मोह के उदय में या तीव्र मिथ्यात्व के उदय में हम उनको जितना उपदेश देंगे वह समस्त उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, वह उपदेश निरुद्देश्य हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है कि उनको उपदेश का पात्र आचार्य भगवान नहीं मानते हैं। यहाँ पर कोई गलत अर्थ हम ना ले लें, इसका हमें ध्यान रखना। क्लियर? अब हम आज चलते हैं आगे। कल हमने 7 श्लोक तक पढ़ लिया था, आज हम 8वां श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। कल से आगे सभी लोग अपनी जिनवाणी में देख लीजिए, जिनके पास जिनवाणी नहीं है मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनको स्क्रीन पर मैं दिखा सकूं। चलिए, व्यवहार निश्चय यह आज में श्लोक में नहीं देख पा रहा हूं। व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध
तत्त्वेन भवति मध्यस्थः व्यवहार निश्चयौ यः प्रबुद्ध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्याः। पुनः देखिए, व्यवहार निश्चयौ यः प्रबुद्ध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्याः। व्यवहार निश्चयौ यः प्रबुद्ध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः। व्यवहार निश्चयौ यः प्रबुद्ध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः। उच्चारण कर लीजिए एक बार। चलिए शब्दों को करके देखते हैं क्या कह रहे हैं। व्यवहार निश्चयः यः, आज कुछ स्क्रीन नहीं दिखा पा रहा था मैं। चलिए, अगर सफल रहा तो अभी स्क्रीन आपको दिख जाएगी। अधिक नेटवर्क की समस्या है या निरंतर बारिश होने की वजह से, इसलिए नहीं दिखा पा रहा। हाँ, अब दिख जाएगा। चलिए, अब सबको दिख गई होगी स्क्रीन। हाँ, चलिए शब्दों को अलग करता हूं। निश्चयौ यः प्रबुद्ध्यो तत् भवति मध्यस्थः। यहाँ लगभग कोई संधि अलग, यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं हुआ। प्राप्नोति देशनायाः एव फल, अब यहाँ पर संधि है। फलम विकलम शिष्याः। देखते हैं जिनकी पुस्तक है, कॉपी पेन आवश्यक लगे वो लिख भी सकते। एक शब्द से आप देखेंगे फिर अनुभव से। निश्चय यः, निश्चय के साथ लेना है। व्यवहार और निश्चय को जो जीव व्यवहार और बुद्ध जान जान करके यथार्थ रूप में जाने करके अर्थात के रूप से भवति होता है।
क्षमा करें, अधिक समस्या हो रही है नेटवर्क की, इस वजह से मैं ही क्लास से बाहर हो गया था। प्रयास करें कि हम अपनी वीडियो बंद कर लें, जिससे कि थोड़ा सा नेट शायद स्क्रीन को कम लगेगा। पुनः देखें, व्यवहार निश्चयऊ यह, व्यवहार और निश्चय को यह जो जीव प्रबुद्ध अच्छी तरह से जान करके तत्वेन, तत्व से या वस्तु के स्वरूप से, भवति होता है, मध्यस्था मध्यस्थ, प्राप्नोति प्राप्त करता है, देशनायाः देशना को या उपदेश को, सा वह एव ही, फलम अविकलम, अविकल अर्थात संपूर्ण, फलम फल को, वह प्राप्त करता है किसको? संपूर्ण फल को। शिष्या शिष्य, शब्दों से तो अर्थ क्लियर हो गया। एक बार हम अन्वय से भी अर्थ को समझे कि यहां पर क्या कह रहे हैं। कोई महानुभाव कह रहे हैं कि नो वॉइस नो वीडियो। संभवतः आपका भी नेटवर्क वीक हो सकता है, यहां से वॉइस जा रही है और वीडियो पर स्क्रीन चल रही है। पुनः देखें, यहां पर आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं कि जो जीव पक्षपात से रहित सुनता है, जानता है, उस देशना का फल क्या है, वह यहां पर बता रहे हैं। शब्दों से हमने समझा, हम अन्वय से इसको और समझते हैं कि यह अर्थात जो जीव व्यवहार निश्चयऊ, व्यवहार और निश्चय नय को, तत्वेन वस्तु के स्वरूप से, प्रबुद्ध जान करके, यथा रूप से जान करके, मध्यस्था भवति मध्यस्थ हो जाता है, सह एव शिष्य वह शिष्य ही, स एव शिष्य वह शिष्य ही, देशनायाः अविकलम फलम प्राप्नोति, देशना का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। क्लियर हुआ? यहां पर बहुत सामान्य अर्थों में आचार्य भगवान समझाए हैं कि सबको पूरा फल नहीं मिलता है। पूरा फल किसको मिलता है? जो जीव क्या कर रहा है? निश्चय और व्यवहार, इन दोनों के द्वारा ही तत्व का या वस्तु के स्वरूप का स्पष्ट निर्णय करता है, वस्तु के यथार्थ को समझता है और फिर उसमें माध्यस्थ हो जाता है। माध्यस्थ होने का अर्थ क्या है? कि एक किसी पक्ष का नहीं रहता। ऐसे शिष्य को ही देशना का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब मुख्य उद्देश्य क्या कहा आचार्य भगवान ने? देशना का संपूर्ण फल किसे प्राप्त होगा? ठीक उसका पहले कह दिया कि देशना का संपूर्ण फल उसे ही प्राप्त होगा जो निश्चय और व्यवहार के द्वारा वस्तु के तत्व को जान करके उनमें मध्यस्थ हो गया। हमने क्या किया है? यहां पर राग द्वेष की चर्चा नहीं हो रही है, समझिएगा। यहां पर ना राग की चर्चा है ना द्वेष की चर्चा है। यहां पर मध्यस्थ से क्या लेना है? ना ही वो है निश्चयमती हुआ है और ना ही व्यवहारमती हुआ है। हमारे साथ हुआ क्या है कि हमने वस्तु के स्वरूप को जान करके या तो निश्चय को पकड़ लिया है या किसी ने व्यवहार को पकड़ लिया है। वह एक ही कथन किए जाते हैं, या तो निश्चय का ही कथन करते जा रहे हैं या फिर व्यवहार का ही कथन करते जा रहे हैं। यदि एक ही कथन करते जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो हमें वहां समझना, उन्होंने लिखा है ना, यथार्थ स्वरूप का प्रबुद्ध जानना।
हमने वस्तु का यथार्थ स्वरूप ही नहीं जाना, इसका अर्थ यही हुआ। और जब यथार्थ स्वरूप जाना ही नहीं, तो फिर बताइए क्या देशना का पूरा फल मिलेगा? जिसके बारे में हम सब कुछ जाने ही नहीं है, जिस ज्ञान के बारे में सब कुछ जाने ही नहीं है, जिस वस्तु के स्वरूप को पूर्ण रूप से हम जानते नहीं हैं, उस देशना का पूरा फल मिलेगा कैसे? तो हमें क्या करना होगा? सर्वप्रथम निश्चय और व्यवहार को जानना है। कदम चलें, कदम कैसे उठाए जाएंगे? कि सर्वप्रथम तो हमें क्या करना है? आचार्य भगवान के इतने श्लोकों से समझ के सबसे पहले तो निश्चय और व्यवहार, इन दोनों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। जब निश्चय और व्यवहार का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो फिर उसके द्वारा वस्तु के स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना आवश्यक है। वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जानना आवश्यक है। फिर जब वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जान लिया है, तब उसके पश्चात उनके निश्चय और व्यवहार में मध्यस्थ हो जाना है। जब वह मध्यस्थ हो जाएगा, तब ऐसी देशना जब उसको मिलेगी, उस देशना का ही पूर्ण फल प्राप्त होगा। हमारे साथ क्या हुआ? क्या समस्या हो रही है आज? हम हर बात का अर्थ वही निकालते हैं जो हम चाहते। समस्या क्या है? आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, हम आचार्य भगवान की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, आचार्य भगवान का उद्देश्य भी नहीं समझ रहे। हम जो चाहते हैं हम तो वही समझते हैं। यह मात्र आचार्य भगवान के लिए नहीं है, सामान्य जीवन में भी यही देखा जा रहा है कि किसी ने कुछ भी कहा हो, हमने समझा वही है जो हमारे मन में था, और जो हमारे मन में था हमने वही समझा। तो अब बताइए, क्या हम मध्यस्थ हो सकते हैं? हम मध्यस्थ नहीं है, हम तो एकांतमती हो गए, क्योंकि हमने अपना ही मत समझा, सामने वाले का मत तो हमने समझा ही नहीं। इसीलिए आचार्य भगवान ने 3 स्टेप क्लियर बताए। पहले तो नयों का ज्ञान हो, नयों के द्वारा वस्तु के स्वरूप का यथार्थ बोध हो, और उस बोध के बाद निश्चय और व्यवहार, इन दोनों में मध्यस्थ हो जाए। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसको देशना का फल पूरा मिलेगा? तो सबसे पहली तो पिछले श्लोकों से समझ में आया कि वह अनेकांत को जानता हो, फिर नयों को जानता हो, फिर नयों में मध्यस्थ हो, और एकांतमती ना हो। एकांतमती ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। हमारे साथ हुआ क्या? अच्छा अभी बताइए कि जब कोई पूजन आदि का निषेध करता है, तब हमें बुरा लगता है? चलो इसको छोड़ दो, हम तो इतने एकांतमती हैं कि यदि हमारे घर में कोई अवगुणी है, तो वो अवगुण हमें सही लगता है, और दूसरे के घर में कोई अवगुणी है तो वह अवगुण हमें बेकार लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपना ही सब कुछ श्रेष्ठ मानते हैं। यह भी तो एकांत है, क्योंकि आपने तत्व का यथार्थ निर्णय कर ही नहीं पाया। यदि तत्व का यथार्थ निर्णय किया होता, तो चोरी करना अगर सामने वाले के लिए गलत है, तो हमारे लिए भी गलत होता। लेकिन हम तो क्या करते हैं, जो मैं कर रहा हूं वह सब तो सही है। हम एकांतमती होने के साथ साथ फिर छिद्रान्वेषण भी करने लगते हैं कि अपनी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं दिखती, दूसरे की गलतियां दिख जाती हैं। हम पूजन कर रहे हैं, तो पूजन करते करते हमें यह पता रहता है कि सामने वाले ने नैवेद्य के स्थान पर दीप चढ़ा दिया। इसका अर्थ बताइए, क्या हमारा ध्यान पूजन पे था कि उसकी थाली पर था? अब फिर हम कहें कि हम मध्यस्थ थे, और अगर वो कह दे कि नहीं आपने भी ऐसा कर दिया, तो झगड़ा निश्चित है। तो अभी तो हमने
प्रारंभ ही नहीं कर पाया है। पात्र बनना और पात्र बन के देशना प्राप्त करना और उस देशना का पूर्ण फल प्राप्त करना अभी तो हमसे बहुत दूर है। अभी तो हम निश्चय व्यवहार क्या है इसका भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। फिर निश्चय व्यवहार का ज्ञान भी हमने थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ों में हमें आता है। किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, और सब सारे के सारे अपने आप को सर्वज्ञ समझ बैठे हैं कि जो मुझे आता है वही सही है। हमें याद रखना है कि जो मुझे आता है वही सही है। यदि हम ऐसा मान के बैठ जाएंगे तो फिर निश्चय है कि गलतियां होंगी, और गलतियां होने के साथ साथ देशना का पूर्ण फल मिलने की संभावना कतई नहीं है। बिल्कुल भी संभावना यहां पर नहीं है। हमें यहां तक कि यह बुरा लग जाता है कि हम जो सोच के आए थे वह ना हो, तब भी हमें बुरा लग जाता। यदि कोई मुनि हमारा नाम लेना भूल गए तो भी हमें बुरा लग जाता है। अब बताइए, आप गुरु के पास देशना सुनने गए थे कि अपना नाम सुनने गए थे? अरे उनने तो सारी समाज के नाम ले लिए, मेरा नाम ही नहीं लिया, कल से नहीं जाऊंगा। अब बताइए कौन सा मत हुआ, निश्चय हुआ कि व्यवहार हुआ? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी ही है। हमें पहले उस स्थिति को छोड़ करके उससे निकलना है। फिर हम पात्र बनेंगे, फिर निर्णय करेंगे, वस्तु स्वरूप को समझेंगे, फिर मध्यस्थ होंगे, तब जाके हमें देशना का पूर्ण फल मिलेगा। देखिए एक और चीज यहाँ मध्यस्थ से मुझे याद आ रहा है कि हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं ना कि जमीकंद खाना गलत है। सब जानते हैं। सब में से आधे लोग त्याग भी किए होंगे। आधे लोगों ने क्या किया है? त्याग भी किया है। और बच्चे को जबरदस्ती खिलाते हैं, खा लो तुम्हारे तो खाने के दिन है। जिन्होंने त्याग किया है वही क्या करते हैं, अपने बच्चे को जबरदस्ती खिलाते, खाओ तुम्हारे अभी खाने के दिन है। तो आपके क्या दांत चले गए हैं? यदि आपको ज्ञान है और आपने वो ज्ञान बच्चे को नहीं दे रहे हैं, आप ज्ञान छिपा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस ज्ञान को छिपा रहे हैं और जानबूझकर उस बच्चे को भटका रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जानबूझकर बच्चे को भटका रहे हैं। तो क्या ऐसा सही होगा? यह तो ज्ञान की कैटेगरी बना दी। मेरे लिए ज्ञान की परिभाषा अलग और बच्चे के लिए ज्ञान की परिभाषा अलग। ऐसा क्यों करते हैं? दूसरी चीज, हमारे यहाँ और भी कई परंपराएं अन्य मतांतरों से आ गई हैं, वह भी हम यहाँ पर समझें कि हमने उनमें क्या किया, उनकी परंपरा लेके यहाँ आ गए। जैसे कुछ अभक्षों को हम फलाहार मानना शुरू कर दिए, अपनी बुद्धि लगा दी ना। कुछ अभक्षों को फलाहार मानना समझ गए ना। आलू की चिप्स को फलाहार घोषित कर दिया, साबूदाने को फलाहार घोषित कर दिया। हम जिसको अभक्ष्य बता रहे दिन में खाने लायक भी नहीं है, उसको हमने क्या घोषित कर दिया कि वो फलाहार है। अब बताओ उसमें निश्चय व्यवहार क्या करे? यहां तो हमने एबीसीडी भी नहीं सीख पाई। जो वस्तु तत्व का निर्णय ही नहीं हुआ तो मध्यस्थ कैसे होंगे? पहले यथार्थ स्वरूप का निर्णय तो हो कि कौन सी चीज कहां है। और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होगा जो फलाहार ठहराता हो और उसको अभक्ष ना कहता हो। सभी लोग क्या कहते हैं, जमीकंद अभक्ष है लेकिन आलू तो फलाहार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये कहां से सीख रहे हैं। ये चीजें हम अपने आसपास के वातावरण से सीख रहे हैं, और वातावरण से तब तक सीखते रहेंगे जब तक कि हम स्वाध्याय नहीं करेंगे। जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ पता ही नहीं कि किसमें कितने जीव हैं, क्या है, कैसे दोष हैं।
अब तो हम यहां तक कि नहीं, कोई कह रहा है पूजन अभिषेक करना ही सही है, कोई दूसरा आके कहता है कि पूजन अभिषेक करना ही नहीं चाहिए, वो तो भगवान की गंदगी हटाने के लिए करते हैं। दोनों ही गलत हो गए, दोनों ही एकांतमती हो गए। हमें उन दोनों बातों को आगम की कसौटी पर कसना है। हाँ, एक और महानुभव आदरणीय प्रेमचंद जी कि अंजीर को सूखे मेवे में ले लिया, वह तो महाअभक्ष है। ऐसी बहुत सारी चीजें अन्य मतांतरों से हमारे पास आती गई और हम उसको लेते गए। अब मतांतरों से आने के बाद हम मत में ही आते हैं। मत में आते हैं, कौन व्यक्ति नहीं जानता है कि दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है? कौन व्यक्ति नहीं जानता है कि हमें उपगुहन अंग को धारण करना है? सब जानते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। आचार्य भगवान ने तो क्या लिखा था? परात्म निंदा प्रशंसे सत सत गुणोच्छादनोद भावने चा नीचैर गोत्रस्य और तद विपर्यो नीच व्यत्यनुसेकौ चोत्तरस्य। अपनी निंदा करना दूसरे की प्रशंसा करने से उच्च गोत्र का आश्रय होता है। हम करते क्या हैं? अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा, और मन में सोचते हैं कि हम तो 16वें स्वर्ग तक पहुंच जाएं, हम मोक्ष पहुंच जाएं। तो पहुंचेंगे? काम तो हम ऐसे कर रहे हैं कि नरक जाने के, और ख्वाब पाल रखे हैं मोक्ष जाने के। कैसे होंगे? यहाँ पर हम लोग इतने ज्यादा गृहस्थ के कार्य, मैं नहीं कह रहा हूं कि गृहस्थ के कार्य नहीं करना, हम सब करते हैं, लेकिन गृहस्थ के कार्यों में जब विवेक लगना प्रारंभ हो जाएगा तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वो विवेक कहां से आएगा? स्वाध्याय से आएगा। बिना स्वाध्याय के विवेक नहीं आएगा। स्वाध्याय से भी कैसे आएगा? ये स्वाध्याय से कैसे आएगा? हर किसी से पढ़ के नहीं, हर किसी पुस्तक को पढ़ के स्वाध्याय नहीं मानना है। पिछली बार कहा था, यहां पर वक्ता का लक्षण बता दिया है ना। वक्ता कौन हो सकता है? ऐसे वक्ता के द्वारा कही गई बातों को ही स्वाध्याय में लाना है। नहीं तो पता चले कि हम तो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं सुबह से, 1 घंटे स्वाध्याय हो गया, तो उसको पढ़ के वस्तु का स्वरूप नहीं आएगा, उसको पढ़ के हम निर्णय लेने की भूमिका में भी नहीं आएंगे। और उसके बाद फिर अपनी परीक्षा करो। पहले तो हमने किसकी परीक्षा करी? वक्ता की ना, कि वो वक्ता सही है या नहीं, तभी तो हम उसको पढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं? वक्ता की परीक्षा पूर्ण कर ली और अपनी परीक्षा की ही नहीं। अब अपनी परीक्षा भी तो करो। अगले श्लोक में आचार्य भगवान ने क्या कहा था? देशना का पात्र कौन है? जो व्यवहार को जानता है और निश्चय को लक्ष्य रखता है। अपनी परीक्षा करो, उसके बाद फिर स्वाध्याय करो, फिर निश्चय व्यवहार को बहुत अच्छे से जानो, और निश्चय व्यवहार को बहुत अच्छे से जान जाओ तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करो, और वस्तु स्वरूप का अच्छे से निर्णय हो जाए तो निश्चय और व्यवहार दोनों में मध्यस्थ हो जाओ, देशना का पूरा फल प्राप्त होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य श्री अमृतचंद जी सूरी कह रहे हैं। और आचार्य अमृतचंद जी सूरी भी नहीं कह रहे हैं, वो अपने प्रतिज्ञा वाले श्लोक में कह चुके हैं कि मैं भी वही कह रहा हूं जो परंपरा से तीर्थंकर भगवान से हमारे पास तक पहुंची है। तो क्लियर हुआ यह श्लोक? मैं श्लोक का सामान्य अर्थ फिर से बता देता हूं। व्यवहार और निश्चय को जान करके उसके द्वारा वस्तु के स्वरूप को यथार्थ समझ करके जो निश्चय और व्यवहार में मध्यस्थ हो जाता है उसको देशना का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए, यहां तक तो आचार्य भगवान सामान्य बातें बता रहे। अब 9वें श्लोक से कुछ अलग प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। अब हमने अभी तक पढ़ा था
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। मैंने आपको बताया था कि पुरुष के अर्थ की सिद्धि के उपाय, अर्थात जो जीव है उसका अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, मोक्ष जाना, उसकी सिद्धि के उपाय। तो अब प्रश्न आता है कि वह पुरुष क्या है। तो आचार्य भगवान 9वें श्लोक के द्वारा पुरुष का लक्षण हम सभी को समझाते हैं कि पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष का स्वरूप क्या है। पुरुष का स्वरूप समझते हैं श्लोक नंबर 9 के द्वारा। देखिए, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः रसगंध वर्णैः। सभी को दिख रहा होगा। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णैः गुण पर्यय समवेतः समाहितः समुदय व्यय द्रव्यैः। अस्ति पुरुषश्चात्मा विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णैः गुणपर्यय समवेतः समाहितः समुदय व्यय द्रव्यैः। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णैः गुणपर्यय समवेतः समाहितः समुदय व्यय द्रव्यैः। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णैः गुणपर्यय समवेतः समाहितः समुदय व्यय द्रव्यैः। उच्चारण कर लीजिए एक बार। क्षमा करें, आज व्यवधान कुछ अधिक ही हो रहा है, भी प्रयास करते हैं, दो अलग अलग करते हैं। अस्ति पुरुषः चेत आत्मा या चिदात्मा विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णैः गुण पर्यय समवेतः समाहितः समुदय व्यय द्रव्यैः। एक एक शब्द से अर्थ समझते हैं। अस्ति है, पुरुषः पुरुष, चिदात्मा चेतना स्वरूप। क्या हुआ? पुरुषः चिदात्मा अस्ति, पुरुष चेतना स्वरूप है। विवर्जितः रहित है, किससे? स्पर्श गंध रस वर्णैः, स्पर्श गंध रस और वर्ण से विवर्जितः रहित है। गुण पर्याय समवेतः, गुण और पर्यायों से सहित है। समाहिता युक्त है, समुदय अर्थात उत्पाद, उदय उत्पाद, व्यय अर्थात व्यय, द्रव्य ही द्रव्य से। पुनः समझे एक बार। अस्ति है, पुरुषः पुरुष अर्थात आत्मा, चिदात्मा चेतना स्वरूपी है। पुरुषः चिदात्मा अस्ति,
पुरुष चेतना स्वरूप है। स्पर्श गंध रस वर्ण ही विवर्जिता। स्पर्श गंध रस और वर्ण से विवर्जिता रहित है। गुण पर्याय समवेता, गुण और पर्याय से सहित है। समुदय व्यय द्रव्य ही समाहिता, उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित है। क्लियर हुआ? चलिए पुनः देखें। अन्वय से अर्थ, इसमें अन्वय कुछ ज्यादा है नहीं, यहाँ पर लक्षण ही दिया है कि जीव चेतना स्वरूप है, इस पर गंध से रहित है, गुण और पर्याय से सहित है, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है अर्थात सहित है। ऐसा जीव का लक्षण यहाँ पर है या जीव का स्वरूप है। अब जो जीव का स्वरूप यहाँ पर बता है, तो हमें एक बात तो पहले यह रखना है कि एक तो लक्षण और एक स्वरूप, दो शब्द आते हैं। कौन से? लक्षण और स्वरूप। यदि हम लक्षण और स्वरूप को अलग अलग करने का प्रयास करें तो समझिएगा कि जो स्वरूप है वह वस्तु के कथन को करता, और जो लक्षण है वह लक्षण कैसा है? लक्षण उसको अलग अलग करके किसी अन्य चीजों के द्वारा समझाएगा, अर्थात गुण गुणी का भेद कर देगा, वह लक्षण के द्वारा समझ में आएगा। जबकि गुण गुणी एक ही है, यह कथन करता है स्वरूप, और गुण गुणी को अलग अलग करके कथन करें तो लक्षण। जैसे लक्षण क्या है तो हमने समझा कि उसमें जो गुण गुणी को अलग कर दे। जैसे लक्षण के यहां पर सामान्यतः आचार्यों ने दो भेद कहे, एक तो अंतरंग लक्षण और एक बाह्य लक्षण। जैसे कोई व्यक्ति आया और एक राजा की पूरी यात्रा चल रही थी, और वह व्यक्ति पूछता है किसी से, इनमें राजा कौन है? इतने सारे रथ आ रहे हैं, इतने लोग हैं, इनमें राजा कौन है? तो उसने बताया कि जिसके रथ पर बड़ा छत्र लगा हुआ है वह राजा है। अब बताइए, क्या यह लक्षण पूर्ण है? नहीं, यह लक्षण बाह्य है कि बड़ा छत्र देख करके राजा की पहचान कर लो, लेकिन बदल भी सकता है। उस छत्र के नीचे कोई और बैठ जाए, राजकुमार बैठ जाए, तो उसको भी राजा मान लेंगे। यह बाह्य लक्षण है। और एक अंतरंग लक्षण होता है, जैसे जीव का लक्षण। तो यहां पर यह बाह्य और अंतरंग लक्षण जो कहे हैं, अन्य आचार्यों ने इस लक्षण को ही क्या कहा है? आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। जिसको लक्षण को लक्ष्य से अलग किया जा सकता है वह क्या है? अनात्मभूत लक्षण। और जिससे अलग नहीं किया जा सकता वह आत्मभूत लक्षण है। जैसे ज्ञान और दर्शन जीव से अलग नहीं किया जा सकता, तो वह ज्ञान और दर्शन क्या है? जीव का आत्मभूत लक्षण हो। और सफेद कपड़ा, चश्मा या टोपी या चोटी, यह सब चीजें क्या है? जीव का अनात्मभूत लक्षण कहलाता है। लक्षण समझ में आया कि क्या आत्मभूत है, क्या अनात्मभूत है? यहाँ पर आचार्य भगवान लिखते हैं कि जो स्वरूप है वह भेद ज्ञान नहीं करता। स्वरूप क्या करता है? भेद ज्ञान नहीं करता, किंतु वस्तु का परिचय करा देता। और लक्षण क्या है? उसमें लक्षित वस्तु से अलग करके लक्षणों के माध्यम से जो समझाएगा वह लक्षण है। यहां पर देखो, वह लिखते हैं अंतरंग बहिरंग। क्लियर? समझ में आ गया? जो अंतरंग है उसको ही आत्मभूत मानना है, और जो बहिरंग है उसको हम क्या कह सकते हैं? अनात्मभूत कह सकते हैं। अब यहाँ पर आचार्य भगवान ने कौन कौन से लक्षण बताए या कौन से विशेषण बताए? तो चार चीजें आचार्य भगवान कह रहे हैं। पहला क्या कहा? जीव का स्वरूप या पुरुष का स्वरूप कैसा होगा? सबसे पहला वो आचार्य भगवान कह रहे हैं
चेतनामय या चेतन स्वरूपी हो। पहला कैसा हो? चेतना स्वरूपी। अब बताइए, क्या चेतना को अलग किया जा सकता है? जीव से चैतन्य पने को या चेतना को अलग करना संभव है? नहीं है। यह उसका आत्मभूत लक्षण है, यह उसका अंतरंग लक्षण है, बहिरंग नहीं है। यहां पर समझिए, इसीलिए चेतना का जो जीव का मुख्य लक्षण हुआ वो क्या हुआ? चेतना। आगे देखें, दूसरा क्या लिखा उन्होंने कि किससे रहित हो? स्पर्श, गंध, रस और वर्ण से रहित। क्या जीव स्पर्श, गंध, रस और वर्ण इन चारों से सहित हो सकता है? पहला एक एक करके देखते हैं। स्पर्श, स्पर्श के 8 भेद है, सबने पढ़े होंगे। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। तो कभी जीभ को छू के देखा? हल्का लगा क्या? भारी भी नहीं लगा, ठंडा भी नहीं लगा, गरम भी नहीं लगा, कठोर भी नहीं लगा, नरम भी नहीं लगा। हम छू ही नहीं पाए, क्योंकि वह कैसा है? अमूर्तिक है। जब संग्रह में पढ़ते हैं ना, जीवो उवोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोत्था संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो गई। यहां पर समझिए, तो स्पर्श से रहित हुआ। क्या जीव का कोई टेस्ट है? स्वाद है? नहीं है। रस भी नहीं है। जीव की कोई खुशबू भी नहीं है, तो गंध भी नहीं है। और जीव का कोई रंग भी नहीं है, इसलिए वर्ण भी नहीं। अब समझिए कि यदि इन 4 में से कोई एक भी लक्षण दिख जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? कि वह जिसमें वो लक्षण दिख रहा है वह जीव नहीं है, वह तो अजीब है, उद्गल है। जैसे हम सबके पास जिरवाणी रखी हुई है, मोबाइल भी रखा हुआ है। मोबाइल को छू के देखो, जिरवाणी को छू के देखो, स्पर्श होने में आ रहा है, स्पर्श होने में आ रहा है, इसका अर्थ वह जीव नहीं है। दूसरा लक्षण हुआ, निराकरण कर दिया। फिर तीसरा बताया। तीसरा क्या बताया? गुण पर्याय समवेतता, गुण और पर्यायों से सहित हो। ऐसा लक्षण कहाँ आया? आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने श्रावकाचार्य जी में लिखा है ना, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय से सहित हो। अब गुण क्या है और पर्याय क्या है, यह तो हम समझते ही हैं। गुण ज्ञान और दर्शन, पर्याय किसी भी गति की पर्याय हो सकती है। मोक्ष में भी है, तब भी निरंतर सद्गुण हानि वृद्धि हो रही है, पर्याय बदलती रहती है। तो यहां पर समझे, गुण और पर्याय, गुण और पर्याय से वह सहित हो। और तीसरा क्या कहा? उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त हो। उत्पाद क्या है? नई पर्याय का उत्पन्न होना। व्यय, पुरानी पर्याय का नष्ट हो जाना। द्रव्य, मूल तत्व का बना रहना। कोई मनुष्य है और देवगति में पहुंच गया, तो मनुष्य पर्याय का क्या हुआ? व्यय हो गया। देव पर्याय का क्या हुआ? उत्पाद हो गया। और चेतना ज्ञान दर्शन का क्या है? द्रव्य है। ज्ञान दर्शन चेतना निश्चय से बनी रह गई। क्लियर? उत्पाद व्यय द्रव्य। अब समझें, जीव का कितना बड़ा लक्षण कह दिया। अब आचार्य भगवान यहां पर इतने सारे लक्षण बताने के बाद हमें लगता है कि कुछ कमी रह गई है। यदि, तो फिर जब न्याय पढ़ेंगे हम, तो न्याय में बताएंगे कि भैया कोई भी लक्षण होता है, उस लक्षण के दोषों की चर्चा यदि हम करते हैं तो उसमें 3 दोष हो सकते हैं।
कौन कौन से दोष हो सकते हैं, यहाँ पर पंडित मक्खनलाल जी भी लिखते हैं उसी चीज को कि 3 दोष कौन कौन से हो सकते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभवी, यही तीनों दोष तो हैं। अब देखें वह दोष क्या है। पहले अब दोष अगर माने जीव में हम लगाएं कि ऐसा दोष जो समस्त में ना रहे, एक देश में रहे, तो बताइए क्या चेतना कुछ जीवों में होती है कि सभी में होती है? चेतना सभी में होती है। अगर अव्याप्ति दोष का अर्थ क्या होता है कि जो लक्षण बताया है वह लक्षण मात्र कुछ में घटित हो और कुछ में घटित ना हो। तो चेतना सभी जीवों में होती है, गुण पर्याय सभी जीवों में होती है, उत्पाद व्यय द्रव्य सभी जीवों में होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित सभी जीव होते हैं, सभी में घट रहा है ना। जैसे हमने कह दिया कि जो लाल रंग की है वह गाय है, जो लाल रंग की है वह क्या है, गाय है। तो क्या सारी गाय लाल रंग की है? कुछ गायों में तो घटित हो गया, कुछ गायों में घटित नहीं हुआ। लेकिन जो आचार्य भगवान ने लक्षण बताए यह सभी जीवों में घटित हो गए, तो अव्याप्ति दोष नहीं। अब दूसरा दोष क्या होता है, अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति का मतलब क्या होता है, जो हमारा लक्ष्य है उसमें तो हो, साथ में अन्य में भी पहुंच जाए। जैसे हमने कहा लाल रंग की गाय, तो लाल रंग की गाय तो है ही, कुत्ते भी होते हैं। क्या हुआ, अगर हमने कहते लाल रंग की गाय तो क्या सभी लाल रंग की गायें ही हैं? नहीं, लाल रंग की बकरी भी हो सकती है, लाल रंग का कुत्ता भी हो सकता है। तो लक्ष्य के साथ साथ कहां पहुंच गया, अलक्ष्य में। तो बताइए इनमें से क्या चेतना जीव के अलावा किसी में होती है? अभी अपन ने अव्याप्ति में क्या पढ़ा था, सभी जीवों में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं अतिव्याप्ति में, क्या जीवों के अलावा कहीं चेतना है? नहीं है, अतिव्याप्ति नहीं है। क्या जीवों के अलावा हम बात करें कि जो मुख्य लक्षण क्या, चेतना, जीवों के बाहर हुआ? नहीं हुआ। अब जो उत्पाद व द्रव्य है यह जीव का भी लक्षण है और पुद्गल की जब चर्चा करेंगे तो पुद्गल का भी लक्षण। लेकिन जो मुख्य लक्षण क्या है, इनके साथ साथ चेतना, वह चेतना अलक्ष्य में नहीं पहुंच सकती, कोई भी पुद्गल चेतना से सहित नहीं हो सकता। तीसरा असंभव, ऐसा कि जो लक्ष्य में रहे ही नहीं। जैसे हमने कह दिया सूंड वाली गाय, अब गाय में सूंड ढूंढ के लाओ, लक्ष्य में हो ही नहीं सकता। यहां पर देखो क्या ऐसा कुछ है जो लक्ष्य में ना हो, सारी चीज हमारे लक्ष्य में है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवान ने जो लक्षण कहा वह कैसा है, सभी दोषों से भी रहित है। लेकिन क्या क्या है, क्रम से समझें हम उसको, कि जो हमें अभी बताया है 4 चीजें बताई हैं, 3 तो लक्षण है और एक निराकरण है। 3 तरीके से तो क्या बताया है, लक्षण बताया है, उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित, गुण पर्यायों से सहित और चेतना से सहित, और एक निराकरण किया है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित। ऐसा जीव का लक्षण है। अब इनके अलावा अगर कहीं जीव का लक्षण मिल जाए तो समझना कि वह जीव नहीं। एक बात और याद रखना, जो जीव का अंतरंग लक्षण है ना, आत्मभूत हमने पढ़ा अंतरंग लक्षण, उसको कभी जीव से अलग नहीं किया जा सकता। और यहां पर जो लक्षण है यह लगभग सारे अंतरंग ही हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णपना है, अग्नि का स्वभाव क्या है, उष्णपना। तो आप बताइए क्या अग्नि से उष्णपने को अलग किया जा सकता है? अग्नि किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो साक्षात दीपक की लौ हो, चाहे पका हुआ गर्म लोहा हो, लेकिन उष्ण तो
रहेगा ही रहेगा, उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णपना, तो उसमें वह उष्णपना रहेगा ही रहेगा। जैसे अब देखिए, वह उष्णपना जो है, क्या वह उष्णपना अग्नि को छोड़कर कहीं और जाएगा? नहीं जाएगा। ताप जो है अग्नि को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अब हम कह दें कि बर्तन गर्म हो गया, तो वह उस बर्तन का विभाव है, अग्नि तो जहां की तहां गर्म है। पानी गर्म हो गया, तो यह क्या है? जल का स्वभाव नहीं, जल का विभाव हो गया। अग्नि तो जैसे कि तैसी है, जल का स्वभाव तो शीतलता वाला है, तो शीतल ही है, लक्षण छोड़ के वह नहीं जाएगा। अगर लगता है कि गर्म हो गया, कुछ देर छोड़ दो, वापस अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो यहां भी समझे कितने सारे लक्षण बताए। अब एक बताए गुण पर्याय द्रव्यम, यहाँ गुण पर्याय से सहित। किसी ने कहा है सद्रव्य लक्षणम, तो सत भी गुण पर्याय वाला ही कहलाता है। अब यहां पर एक चीज और समझिए कि हमारा जो शरीर है, हम जीव है ना, हम कहते जीव है ना, तो हम पूरे जीव है कि मात्र शरीर जीव है? अगर हम शरीर को जीव मान लें, तब तो मरण नहीं होना चाहिए। हम कहें कि मनुष्य या जीव किससे बना है? पंच तत्वों से मिलकर बना है। कई जगह सुनने में आता है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। यदि इन पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो यही समाप्त हो जाएगा फिर वो। यहाँ पर कोई पंच तत्व की चर्चा नहीं है। वह अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवी दोषों से सहित लक्षण है। हम उन लक्षणों का खंडन अभी यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपना वस्तु स्वरूप समझना। यहाँ पर तो स्वरूप क्या है? जो है वह सत्य है, वह अलग नहीं है। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं, जैसे वैज्ञानिक भी कहते हैं, जीव कुछ नहीं होता है, जीव कुछ नहीं होता। वो सही कहते हैं, क्योंकि उनको पता कैसे चलेगा? वह तो अमूर्त है, ढूंढते रहो। स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है, अब ढूंढो। कहां से ढूंढोगे? ज्ञान पुद्गल है क्या कि ज्ञान जीव है? ज्ञान जीव है या पुद्गल? ज्ञान जीव है, क्योंकि हमारा लक्षण ही ज्ञान है। चाहे ज्ञान कह दो, चाहे जीव कह दो, गुण गुणी है। गुण और गुणी, जो ज्ञान से सहित है वह ज्ञानी, और ज्ञानी अर्थात जीव, और ज्ञान क्या है? गुण है। अब एक बात समझ में नहीं आई कि यदि ज्ञान जीव है, तो शब्द रिकॉर्ड कैसे हो गए? अब ज्ञान अगर जीव है, तो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, ज्ञान का रिकॉर्ड नहीं हुआ, ज्ञान रिकॉर्ड नहीं हुआ, शब्द रिकॉर्ड हुए हैं। और शब्द तो पुद्गल है। जो पुद्गल की पर्याय कही ना, शब्द बंध सौक्षम स्थल संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत वंतस्य, उसमें शब्द आ गया ना। अगर रिकॉर्ड हुआ भी है, तो शब्द हुआ है। विभिन्न इंस्ट्रूमेंट हमने लिए, उनके द्वारा ज्ञान रिकॉर्ड नहीं हुआ। ज्ञान तो जीव के पास ही है। फिर कुछ लोग कहते हैं, अभी नए जमाने के कुछ युवा हो गए ना, उन युवाओं का निराकरण नहीं करेंगे अगर हम, तो फिर समझ में नहीं आना है। वृद्धों को तो जितना समझ में आना था वो आ रहा है, नए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अब वो कहते हैं, आजकल एक नई टर्म आ गई है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुना होगा ना।
वह तो ऐसे पहचान ले रहे हैं, क्या हो रहा है वो सब कुछ पहचान लेता है, पहचानता है ना। आप यहाँ गूगल पे कुछ सर्च करोगे नहीं, वहां दिखने लगेगा। लेकिन वह क्या है, मशीनों से प्राप्त किया गया है। उसका नाम ही दे दिया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, बनावटी। अब बनावटी को वास्तविक तो कह ही नहीं सकते ना, वह स्वयं शब्द में ही छिपा है कि बनावटी ज्ञान, वास्तविक ज्ञान नहीं। रोबोट क्या है, एक मशीन है, जैसा हम उसको हैंडल कर रहे हैं वैसा वह चल रहा है। हमारे हाथ में रिमोट है ना, वो किससे चल रहा है, रिमोट से चल रहा है। हम तो रिमोट से नहीं चल रहे ना। अगर हम रिमोट से चलते, जो जो रिमोट से चल रहे हैं वह सब पुद्गल की श्रेणी में है। यहाँ बहुत विषय है कि हम लोग बाहर की दुनिया को देख के आजकल कहने लगे हैं जैन सिद्धांत सही नहीं है, और पूरा जो विश्व के बड़े बड़े लोग हैं वह क्या कह रहे हैं कि सारे सिद्धांत प्राचीन जो हैं वो सब सही है। और हम लोग खुद नहीं जानते। हम लोग तो उस अमीर पिता की अबोध संतानें हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि उनके पिता के पास संपत्ति कितनी है, और स्वयं को गरीब मान के बैठे हैं। हमें बोध लाना है कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। जिनगुण संपत्ति है हमारे पास, उससे बड़ी संपत्ति क्या चाहिए। हमारे पास वह संपत्ति है कि हम भी अपने गुरु के जैसे बन सकते हैं। हमारे पास वह संपत्ति है कि हम भी अपने भगवान के जैसे बन सकते हैं। कहीं और देखो, क्या किसी और के पास वो संपत्ति है। हम उस अबोधता से बाहर आए। अगर जिनको लगता है कि विज्ञान कह रहा है वो जैनागम में नहीं है, तो है। आप लोगों ने यहां पर जो लिखा ना, उत्पाद व्यय द्रव्य, जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब आता ना फ्यूजन, फिजन, नाभिकीय संलयन, विखंडन, यह क्या है, यह भी तो उत्पाद व्यय द्रव्य है। हम एक पढ़ते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, कन्वर्ट होती है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, कन्वर्ट होती है, समझाया है ना हमने। उत्पाद व्यय द्रव्य क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है कि वह कन्वर्ट हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा। वह जीव मनुष्य के शरीर से देव के शरीर में कन्वर्ट हो गया। द्रव्य तो जीव है ही ना, नष्ट कहां हुआ। घड़ा टूट गया तो मिट्टी, नष्ट तो नहीं हुआ। आपने सोने के कंगन तोड़ के अंगूठी बनवा दी तो वह भी तो कन्वर्ट ही हुआ। विज्ञान का कोई सिद्धांत ऐसा है ही नहीं जो इस कसौटी पे ना आता हो। बस समस्या क्या है, जिनको विज्ञान आती है उनको आगम नहीं आता, और जिनको आगम आता है उनको विज्ञान नहीं आता। इसीलिए वो एक बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा है। हम अपनी नई पीढ़ी को नहीं समझा पा रहे। अगर वह गैप धीरे धीरे कम हो जाए तो हमारे नए लोग भी समझने लगेंगे कि अरे आचार्य भगवान ने पुरुष का लक्षण जो बताया है, वह पुरुष का लक्षण कोई काट के दिखाए तो, उसका कोई खंडन करके दिखाए तो, चाहे वह विज्ञान हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि पेड़ भी काटे जाने पर चीखते हैं, विज्ञान ने शोध किया है। अब वो हमारे कान नहीं सुन पा रहे हैं। और इस समय का हानि नहीं रहा, वह विज्ञान उसको सिद्ध कर रही है, हम लोग अलग चल रहे हैं। हमें भी उसको सिद्ध करना आवश्यक है। अभी इसका लक्षण बहुत कुछ और रह गया है, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। ध्यान नहीं रहा, आज समय कुछ अधिक हो गया, क्षमा करें। चलिए कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यदि कोई प्रश्न आज के हैं तो। छवि जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए।
जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी हमें इनकी परिभाषा बता देंगे? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। हेलो। आपका प्रश्न है कि अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, हाँ जी। इन तीन की परिभाषा हाँ आपको जी। पता करनी है। हाँ जी। देखिए, संस्कृत अर्थ में परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है, मैं सामान्य अर्थ में समझा देता हूं। हाँ अव्याप्ति, जो समस्त लक्ष्य में ना रहे, एक देश में रहे। मतलब जिसका, जो हमारा लक्ष्य है, जिसकी हम सिद्धि कर रहे हैं, उस समस्त लक्ष्य में ना रहे, उसके मात्र एक देश में रहे। जैसे उदाहरण दिया था ना, गाय लाल रंग की, तो क्या लाल रंग की सारी गाय होंगी? नहीं होंगी, कुछ गाय होंगी। एक देश में तो घटित हो गया, सर्वदेश में नहीं हुआ। दूसरा, अतिव्याप्ति, जो लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी पहुंच जाए। आपने कहा लाल रंग की गाय, तो लाल रंग की गाय के साथ साथ लाल रंग की बकरी भी होती है। तीसरा, असंभव, असंभव जो लक्ष्य में रहे ही नहीं। असंभव क्या है? जो लक्ष्य में ना रहे। जैसे सूंड वाली गाय, या हम कह दें स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित जीव, हो सकता है क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित जीव नहीं हो सकता, असंभव है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक प्रश्न और ले लेता हूं। शिखा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया, ये हमको पूरा श्लोक तो समझ में आ गया है। जैसे पुरुष जी आत्मा चेतना स्वरूप है, रस हाँ गंध हाँ और वर्ण ये रहित है, गुण पर्याय हाँ सहित है। तो ये उत्पाद हाँ व्यय ध्रुव ये थोड़ी सा कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ। उत्पाद व्यय द्रव्य का अर्थ होता है जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित है। इसका अर्थ क्या होता है? उत्पाद, नए नए पर्यायों का जन्म होता रहता है। व्यय, पुरानी पुरानी पर्यायों का नष्ट होना व्यय कहलाता है। द्रव्य, आपका जो मूल तत्व है उसका बना रहना द्रव्य कहलाता है। जैसे देखो, सामान्य उदाहरण पहले हम पुद्गल में समझते हैं, फिर जीव में समझते हैं। आपके पास सोना था, सोने के कंगन थे। हमने क्या किया? उन कंगन को तोड़वा करके, गला करके अंगूठियां बनवा दी। बन गई ना? तो अंगूठियां बनी, नई पर्याय आ गई ना उस सोने की, तो अंगूठी पर्याय का उत्पाद हो गया, कंगन पर्याय का व्यय हो गया। और स्वर्ण पना कंगन में भी था, अंगूठी में भी है, वह क्या हो गया? द्रव्य हो गया। जीव के प्राण गए, 10 प्राण जो हैं वह प्राण निकल गए, और उसने अगले कुछ समय में 1 2 3 समय में क्या किया? स्वर्ग में जन्म ले लिया। तो जो देव पर्याय हुई वह उत्पाद हो गई, मनुष्य पर्याय व्यय हो गई, और चेतनापना, ज्ञान दर्शनपना या उपयोगपना हमेशा इस पर्याय में भी था, उस पर्याय में भी है। यह द्रव्य हो गया। क्लियर हो गया? चलिए आगे नेक्स्ट। शालिनी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी मैं ये पूछ रही थी कि उत्पाद व्यय द्रव्य ये कहाँ तक रहता है, कौन सी अवस्था तक रहता है उत्पाद व्यय द्रव्य? जब तक द्रव्य होगी तब तक उत्पाद व्यय द्रव्य होगा, जैसे सिद्ध और कोई सिद्ध भी द्रव्यपने से रहित हो नहीं सकता। और जो सिद्ध अवस्था होती है भैया जी, हाँ तो वहां पे उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। हाँ, उत्पाद व्यय द्रव्य होगा। तो सिद्ध भगवान में भैया जी कैसे उत्पाद व्यय द्रव्य होता है वहां पे? जैसे देखिए, अभी अपना मरण की चर्चा नहीं करते हैं, मरण वाली तो हम समझ चुके हैं। हाँ ये जी। उंगली आपको दिख रही है? हाँ जी भैया जी। मैंने इस उंगली को मोड़ दिया, हाँ जी। ठीक है? ये वाली ठीक है। पर्याय चली गई थी, नई हाँ पर्याय जी। आ गई थी, हाँ जी। और उंगली दोनों जगह थी। हाँ जी। अब ऐसे ही
जो अनंत ज्ञान है, हाँ जी, हमने पहले समझा था, हाँ जी, जो ज्ञान है वह क्या हो रहा है, सर्वज्ञपना तो हाँ भी है ना, हाँ जी, उस सर्वज्ञपने से संपूर्ण लोकों को, संपूर्ण लोक उनके सामने दर्पण के जैसे दिख रहे हैं ना, हाँ जी भैया जी, भले ही वो नहीं देख रहे हैं, हाँ जी, तो हर समय कुछ नया झलक रहा है ना, अच्छा ठीक ठीक उंगली है, के जैसे हाँ जी, परिवर्तन आया। जी, हाँ जी, अब मोक्ष में है, जहां थे सिद्ध शिला पर, वही हाँ कोई जी, दूसरा जीव उसी क्षेत्र में पहुंच गया, हाँ जी, फिर दूसरा पहुंचा, फिर दूसरा पहुंचा, निरंतर परिवर्तन की हो स्थिति रहा है। है, ठीक, षटगुणी हानि वृद्धि इसको हम कहते हैं। ठीक। तो भैया जी इसका आगे आएगा षटगुण हानि वृद्धि का यहाँ इसमें नहीं वर्णन? आएगा, द्रव्य संग्रह जी में इसकी चर्चा विशेष रूप से आती है। ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। शशि जी जयपुर से जी पूछिए, यह आज का अंतिम प्रश्न हम ले लेते हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जी जिनेन्द्र। मैं थोड़ा शायद लेट ज्वाइन किया था, तो ये 7वें सूत्र का थोड़ा सा अर्थ बताएंगे आप? 7वें श्लोक का अर्थ? श्लोक का अर्थ, हाँ, व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन नहीं, भवति 7वां मध्यस्था। भैया जी, अच्छा 7वां। 7वां, 7वां तो हम कल पढ़ा चुके थे। तो मेरा कल वो खराब हो गया, खराब कोई बात मतलब नहीं, वो नेट चले गया था। ठीक है, देखिए, मानवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य। जो जी, शेर को नहीं जानता है, मात्र शेर के लक्षणों के बारे में सुना है, वह बिल्ली को देखकर ही शेर समझ लेता है। ठीक जी, उसी प्रकार जो निश्चय को नहीं जानता है, वह व्यवहार को ही निश्चय मान लेता है, और निश्चय को नहीं जानने वाला व्यवहार को निश्चय जानता है, अर्थात वो अज्ञानी है। ठीक वैसे ही जैसे शेर को ना जानने वाला बिल्ली को ही शेर मान ले। तो इसमें ये बताना क्या चाहते हैं? बताना यह चाह रहे हैं कि पिछला श्लोक, जो श्लोक नंबर 6 है, उस श्लोक नंबर 6 में हम जब पढ़ते हैं कि जो निश्चय को नहीं जानता, मात्र व्यवहार को ही जानता है, और निश्चय को जानने का प्रयास भी उसका नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देशना नहीं देनी है। और अब जी, यहां कह दिया कि देशना नहीं देनी, अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि उसने व्यवहार को ही निश्चय मान लिया, इसीलिए उसको देशना का पात्र वह नहीं। चलिए आज हम यहीं रुकते हैं। आज मैं प्रश्न नहीं भेज पाया एक्चुअली, आज मैं फिर मेरा स्थान परिवर्तन हो गया, फिर मैं किसी दूसरे शहर में पहुंच गया हूं, तो आज रास्ते में जाने के कारण नहीं लिख पाया। आज हमारे श्लोक कितने हो गए? 8 या 9 श्लोक हो गए हैं। 9 श्लोक तक के जो प्रश्न होंगे, कल सुबह 10 बजे तक आपको पेपर नंबर 4 मिल जाएगा। जिनके पेपर नंबर 4 नहीं है या कुछ छूटे हैं, तो आप सांगानेर संस्थान के यूट्यूब चैनल पर उनको देख सकते हैं और उन पेपरों को भी हल कर सकते हैं। अभी तक 10-10 प्रश्न वाले हमारे 3 पेपर हो चुके हैं। एक जन महानुभाव लिख रहे थे कि वीडियो की लिंक ग्रुप में नहीं आई। मैं आप लोगों को बता दूं, जिस चैनल पर कल तक की वीडियो थी या परसों तक की थी, उन्हीं चैनल पर निरंतर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। कई बार ऐसा होता है कि मैं भेज नहीं पाता हूं, लेकिन आप वहां जाके देखेंगे तो आपको वो वीडियो दिख जाएंगी। हाँ, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन। 9 बार नमस्कार में पढ़ लीजिए। द्वादशांग जिनवाणी माता की
जय सभी को जय जी। जय जी।